कितना मजबूर रहा होगा वो पिता कि उसके सामने उसकी बेटी को कोई दूसरा तीसरा बेइज्जत कर रहा था। उनकी बेटी रो रही थी और वो कुछ कर नहीं पाए थे। वो उस टाइम अपने आप को शायद बहुत कोसी भी होंगे, लेकिन अब देख लीजिए वही पिता चले हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। अकेले नहीं गए हैं, अपनी बड़ी बेटी को साथ में लेके गए हैं। मैं बात लालू यादव की कर रहा हूं। लालू यादव मिसा भारती जो है वो पहुंच गए हैं सिंगापुर, और वहां पे जिस तरीके से रोहिणी आचार्य उनसे मिली हैं, साहब मुझे नहीं पता कि आप किस पार्टी के चाहने वाले हैं, किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं, लेकिन ये मिलना, जो उन्होंने एक पोस्ट किया है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा है, ये सब कुछ एक अलग ही इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब वाकई रोहिणी आचार्य कितना प्रेम करती हैं अपने पिता से। वो लिख रहे हैं कि मेरा भगवान आया है आज मुझसे मिलने। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण वर्ड नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा भगवान आया है मुझसे मिलने, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और लालू यादव भी गए हैं, गजब गए हैं साहब। एक बेटी के यहां जैसे एक पिता जाता है, बिल्कुल वैसे गए हैं। लीची है, आम है, मसाले हैं, बर्फी है, काजू कतली है, ये सब कुछ लेके गए हैं। और इतना खूबसूरत दृश्य, जब सब कुछ आपको बताऊंगा तो आप भी हिल जाएंगे, इमोशनल भी होंगे, खुश भी होंगे। लालू यादव को लेके जो है वो कहीं ना कहीं आपका भी मन एकदम से हरियर हो जाएगा। और दूसरा बात ये कि रोहिणी आचार्य को मनाने पहुंचे हैं, ये भी काफी ज्यादा एक इंपैक्टफुल बात है। पूरी कहानी क्या है चलिए समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे, जैसे ही लालू यादव व्हील चेयर के सहारे सिंगापुर का एयरपोर्ट है वहां से निकलते हैं, वैसे ही भागती हुई रोहिणी आचार्य जाती हैं, पहले पैर छूती हैं, फिर उनको गले लगा लेती हैं। बैकग्राउंड में ये सब कुछ चल रहा है, एक इमोशनल गाना भी उन्होंने डाला है भोजपुरी में, भोजपुरी लोकगीत का। इस तरीके से देखिए लालू यादव आ रहे हैं, रोहिणी आचार्य जाती हैं और पहले पैर छूती हैं, फिर उनको गले लगा लेती हैं। लालू यादव भी ये देख के मतलब एकदम इतने भावुक उस टाइम नजर आते हैं, अपने बेटी से मिलते हुए इतने इमोशनल नजर आते हैं जिसका कोई शानी नहीं है। और इस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिल रही हैं। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मनाने, शायद उनसे माफी मांगने भी पहुंचे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ लालू यादव के सामने हुआ, उस टाइम लालू यादव बेबस थे, लेकिन अब नहीं हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई जाऊंगा अपनी बेटी के पास। भाई इलाज वाला बात तो है ही, इलाज तो होगा ही, लेकिन जाऊंगा कहां? अपनी बेटी के पास जाऊंगा, वहीं पे रहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंगापुर छोड़ के तेजस्वी यादव चाहते तो अमेरिका भी इलाज हो सकता था, लेकिन ये लालू यादव का जिद था, नहीं सिंगापुर ही जाना है, बेटी के पास जाना है, वहीं पे इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं रोहिणी आचार्य ने कुछ पुरानी तस्वीरों को भी साझा किया है, जहां पे छोटी रोहिणी आचार्य लालू यादव के गोदी में आपको दिखाई दे देंगी। ये जो क्यूट सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है, ये रोहिणी आचार्य हैं। ये उनके बचपन की तस्वीर है लालू प्रसाद यादव के साथ, उसे शेयर किया है। और साथ ही साथ अपनी शादी की एक फोटोग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें वो रोते हुए, वो विदाई का वक्त है, रोते हुए लालू प्रसाद यादव को गले लगाती हैं। लालू यादव भी यहाँ पे रो रहे हैं रोहिणी आचार्य को विदा करके। और मुझे लगता है अगर बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो तो विदाई के टाइम तो कोई भी पत्थर से पत्थर दिल बाप रो देगा। ये तो लालू प्रसाद यादव हैं। अब आते हैं रोहिणी आचार्य के उस पोस्ट के ऊपर। इस पोस्ट में ये सब कुछ उन्होंने डाला है, लिखा क्या है वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है जनाब। लिख रहे हैं, हमारे घर आज हमारे भगवान आए हैं। हमारे घर गूज़बम्प आ जाएगा सर, मैं बता रहा हूं। इस तरीके की बातें लिखी है, लिखा है कि हमारे घर आज हमारे भगवान आए हैं, हमारी छोटी सी दुनिया में हमारे चारों धाम आए हैं, उनके चरणों की धूल ले लें हम, हमारे कृपा निधान आए हैं। साहब ये साधारण लाइनें नहीं है, मतलब ये कमाल की बात है। इमोशनल कर गया भाई, मैं पढ़ रहा था ऐसे, मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और बहुत ही गजब का लगा। ये देख सकते हैं लालू यादव क्या उपहार लेके गए हैं। लीची आपको दिखाई दे रहा होगा, सेव है, काजू कतली, पिस्ता बर्फी, ये सब कुछ लेके गए हैं। जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ कोई पिता अपनी बेटी के यहाँ जाता है, बिल्कुल वैसे ही गए हैं लालू प्रसाद यादव। और रोहिणी आचार्य के खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कहा जाता है ना, मुझे लगता है कि अगर वो छपरा लोकसभा से चुनाव जीत जाती तो शायद वो इतनी खुश नहीं होती जो वहां पे अपमानित होने के बाद रोते हुए रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, वहां से जो है वो सिंगापुर गई। मतलब ये सब कुछ जो हुआ बड़ा ही इमोशनल था और रोते हुए रोहिणी आचार्य गई थी। और उसके बाद उनके पिता उनसे मिलने गए हैं, बड़ी बहन आई हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और इतनी खुश हैं वो, कमाल की बात है। जो भी लालू फैंस, जो भी लालू यादव के चाहने वाले लोग देख रहे हैं, सब लोग गदगद हो जा रहे हैं कि भाई साहब यही तो देखना था, यही चीज जो है वो मिसिंग था। और सही बात है, एक लड़की जिसने अपना किडनी तक अपने पिता को दे दिया,
और बदले में घर में उसको इज्जत भी ना मिले, ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। एक पिता कितना मुश्किल से बर्दाश्त किया होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बोला था। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए। लेकिन आज वो पिता गदगद हैं, खुश हैं और उनको लगता है वो रोहिणी आचार्य के पास हैं, सेफ हैं। मतलब मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बात कहना चाहूंगा कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि बेटियां कहती हैं कि मैं मेरे पिताजी के पास हूं, मैं बहुत सेफ हूं। शायद एक रोहिणी आचार्य ऐसी बेटी हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, शायद एक रोहिणी आचार्य ऐसी बेटी हैं जिनके पास लालू यादव जाके सुरक्षित महसूस करते होंगे। क्योंकि जो लड़की आपके लिए मतलब काल से लड़ जाए, कह दे कि हम अपना किडनी दे देंगे, हम अपना जीवन दे देंगे अपने पिता के लिए, ये साधारण घटना नहीं है, साधारण बात नहीं है। और वो काम रोहिणी आचार्य ने किया है, सैल्यूट है भाई। और ये खूबसूरत सा वीडियो मतलब दिन बना दिया। मतलब आप किस पार्टी के सपोर्टर है, किसके चाहने वाले हैं, उन सब से बहुत परे है ये वीडियो। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। बाकी कमेंट करके अपना विचार इन सब चीजों के बाद हमसे साझा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम रजत है।